अनीता चौहान, जो एक निडर आईपीएस अफसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात के 11 बज चुके थे और वह पटना की सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। ड्यूटी में थोड़ा लेट हो गया था। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची, तो सड़क के दरमियान एक बूढ़ा साधु खड़ा था। और जैसे ही उस बूढ़े साधु ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा, तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा साधु सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और अनीता का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। अनीता उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी, तो अब बूढ़ा साधु उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और अनीता का दिल धड़क धड़क रहा था। अचानक बूढ़ा साधु पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, अनॉयड, हाँ, कहाँ से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? बूढ़े साधु के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। अनीता बोली, हेजिटेंटली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, एंग्री, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वह क्या जरूरी काम था। अनीता बोली, नर्वसली, वह एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक बूढ़ा साधु लाफिंग हंसने लगा। चकल्स, इस तरह की मीटिंग थी। बूढ़ा साधु बोला स्लाइली, फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब अनीता समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा साधु उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े साधु ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई, तो अनीता ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़ा साधु भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। अनीता की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह जान लगाकर हांफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के दरमियान जा गिरी। बूढ़े साधु के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। अनीता नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक बूढ़ा साधु भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, अनीता ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। अनीता नीचे से उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा साधु तेजी से उसके पास आया और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक अनीता ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो। यह तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा साधु अब दीवाना हो चुका था। अचानक बूढ़ा साधु बोला मॉकिंगली, ओहो, मैं तो डर गया। बूढ़े साधु ने अपने पास रखी भांग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर बूढ़े साधु ने भांग का ढक्कन खोला और लड़की, जो सड़क के बीच बैठी थी, उसके ऊपर डालने लगा। अब लड़की पूरी तरह से भांग से भीग चुकी थी। देखते ही देखते बूढ़े साधु ने आधी भांग पीने के बाद अनीता को बोतल पकड़ाते हुए कहा, स्लरिंग, ये लो पियो। अनीता ने डरते हुए कहा, स्कैर्ड, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। बूढ़े साधु ने अनीता के बदन को घूरते हुए कहा, थ्रेटनिंगली, पी लो, वरना तेरे साथ वह करूंगा कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल आ।